हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, कैसे हैं आप? देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हमारा है उसको हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, लेकिन आज इसके जितने भी प्रॉब्लम्स है, टेक्स्ट बुक जितने भी प्रॉब्लम्स है, ऑल प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पेज 200 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पेज 200 का प्रॉब्लम देखिए, है ना। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो देखो, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ई करंट इज कॉल्ड ई सर्किट ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। देखो, यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है, तो एम्पियर को डिफाइन करना है। इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर in 1 second, then amount of current will be 1 ampere. Okay, third question है, calculate the number of electron constituting 1 coulomb of charge. थर्ड क्वेश्चन यह कहता है कि 1 कूलम्ब चार्ज में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो Q इज इक्वल टू एनी से ना। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज यहाँ पे करेंगे वो फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एनी। ओके, तो अब देखो, यहाँ पे आपको N बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है ना, तो देखो, अब Q का वैल्यू 1 कूलम्ब और E जो है ना, एलिमेंट्री चार्ज होता है, मतलब बेसिक वैल्यू जो चार्ज का होता है उसको E से डिनोट करते हैं। तो इसको हम कितना लिखेंगे? यार E का वैल्यू हो गया नहीं। अब इसको आप डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? यार 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 ना। 1 कूलम्ब चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज हो जाएगा। चलिए, अब आइए पेज 202 में, ये आपका 200 के सॉल्यूशन होंगे। इंडेक्स प्रॉब्लम पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो पेज 202 में है, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम सेल या बैटरी का यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। देखो, 2 पॉइंट्स के बीच में, या मान लो पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, तो यह VA माइनस VB 1 वोल्ट है। इसका मतलब है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ना 1 जूल ऑफ वर्क। देखिए, 1 जूल ऑफ वर्क is done in a bringing a 1 coulomb charge from a point to another point in a E field। नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम्ब चार्ज को, 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में 1 जूल का वर्क डन होगा, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज को कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो एनर्जी बराबर वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू भी। बोलो तो क्यू का इतना, Q 1 कूलम
अभी 6 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 6 जूल। एनर्जी आपको कितना कंज्यूम करना होगा वर्क डन के इक्वल, तो वर्क डन क्या हो जाएगा W इजिकल टू क्यू ही हो जाएगा, तो क्यू ही से हम फाइंड कर लेंगे, आपका कितना आ जाएगा 6 जूल आ जाएगा। तो यह पेज 202 का हो गया, ठीक है। अब देखिए इन टेक्स्ट में हम आगे चलते हैं। देखिए पेज 209, इसे बहुत सारा क्वेश्चन है 209 में। देखिए 209 में कौन कौन सा क्वेश्चन जरा देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, है ना। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप लिखिएगा ना यहाँ की रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। किस किस पे डिपेंड करता है, तो पहला लेंथ पे, सेकंड है देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, थर्ड हो गया टेम्परेचर पे, और फोर्थ हो गया नेचर ऑफ मटेरियल पे ना, जिस मटेरियल से करंट फ्लो होता है उसके नेचर पे। तो ये ऐसे फैक्टर्स है जिसपे करंट डिपेंड करता है। देखो ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे आपको, इसलिए आप इसको समझेंगे अच्छे से। ओके अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। नहीं, अगर देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में है कि एक थिन वायर है, ठीक है ना, एक थिक वायर है। जरा देखो ना, अगर इसको एक ही सोर्स से जोड़ा जाए, इसको एक ही सोर्स से जोड़ा जाए, देखो यह भी भी के सोर्स से और इसको भी भी के सोर्स से जोड़ा जाए, सोर्स दोनों जगह सेम है, ठीक है ना, मतलब वोल्टेज सेम वोल्टेज से है ना, सेम सोर्स से जोड़ने का मतलब है सेम वोल्टेज से इसको जोड़ा गया है। तो करंट मोर इजिली किसमें फ्लो करेगा और क्यों करेगा, तो देखो करंट जो है ना मोर इजिली फ्लो करेगा थिक वायर में, क्योंकि थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। देखो मान लो इसका क्रॉस सेक्शन A1, इसका क्रॉस सेक्शन A2, तो थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना, रेसिस्टेंस बढ़ेगा मतलब तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका है ना रेसिस्टेंस अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और रेसिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करेगा। अच्छा, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो क्लियर है कि यहाँ रेसिस्टेंस कम होगा और इसमें करंट मोर इजिली फ्लो होगा, है ना। तो आप इसमें क्या बताइएगा, करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू द थिक वायर because resistance is inversely proportional to the area of cross section, means whenever area of cross section increases resistance of the material decreases, and in this way current flow more easily through the thick wire। ठीक है, तो करंट इस वायर से ज्यादा होगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन सेम, है ना, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया, while the potential difference across the two ends of component decreases to a half, what change will occur in the current through it। ठीक है ना। तो देखो यहाँ ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है, यह 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो ओम्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है ना, ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ठीक है ना। जरा देखो इसमें क्या है, इसमें कहता है कि V प्रोपोर्शनल I है, तब यहाँ पे देखो V बराबर IR, तो R क्या है यहाँ पे, तो R कांस्टेंट है, ध्यान से देखो R क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो R अगर कांस्टेंट है तो जरा इसमें समझो कि इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो V प्रोपोर्शनल होगा ना I के, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ओम्स लॉ में आप जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल I के
और प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करोगे तो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे आई आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर V 1/2 तो करंट भी 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। while the coils of electric toasters and electric irons made of NY rather than pure metals, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो क्वाइल होता है ना, या क्वाइल जो होता है वह एलवाई का बना होता है। क्योंकि देखो एलवाई के बनने के पीछे क्या लॉजिक है, इसका हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज होते हैं वह हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो अगर यह हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करेंगे तो जरा समझिए कि अगर इसमें हम प्योर मेटल्स का यूज करेंगे तो प्योर मेटल्स की तो रेसिस्टिविटी कम होती है, नहीं रेसिस्टिविटी कम होगी, दैट मींस दैट दे ऑफर द लेस रेसिस्टेंस, ओके। बट इन केस ऑफ एलवाई इसका रेसिस्टिविटी हाई है तो यह हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा और इससे वह क्या होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगा, मोर एंड मोर हीट जनरेट इन केस ऑफ द एलवाई। एंड इवन द एलवाई जो होता है ना, वह क्या होगा, हाई रेसिस्टिविटी होता है। एंड दैट्स वाई है ना, दैट्स वाई एलवाई यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज ना। इसका 2 रीजन है, हाई रेसिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो मेटल से मेटल्स जल्दी मेल्ट कर जाएगा ना, करंट अगर एक्सीड करेगा सेफ वैल्यू से तो मेटल्स के जो क्वाइल होंगे या मेटल्स के जो एलिमेंट होंगे वह मेल्ट कर जाएंगे, लेकिन एलवा मेल्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, मतलब यह करंट को टॉलरेट कर सकता है, ओके। और इसकी हाई रेसिस्टिविटी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो क्वेश्चन है ये टेबल पे बेस्ड है, 12.2 टेबल पे बेस्ड है और इसमें आपको बताना है कि आयरन और मरकरी में कौन बेटर कंडक्टर है, ठीक है ना। तो देखो आप टेबल को देखिए, 12.2 टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, आयरन और मरकरी। देखो आयरन और मरकरी में देखे तो आयरन की रेसिस्टिविटी कम है, तो जिसकी रेसिस्टिविटी कम होती है वह अच्छा कंडक्टर माना जाता है, तो आयरन अच्छा कंडक्टर हो गया। बेस्ट कंडक्टर कौन है, देखो इसमें बेस्ट कंडक्टर सिल्वर हो जाएगा क्योंकि सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम है। तो चलिए यह क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम सीधे आते हैं पेज नंबर 213 पे। देखो 213 पे आइए, इसमें सर्किट ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 cells, 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm resistors and a plug की। देखो इसमें एक सर्किट ड्रॉ करना है, 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 3 सेल की बैटरी है, ठीक है ना, प्लग की है। देखो ये सब सीरीज में, देखो ये 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, ये 6 वोल्ट की बैटरी होगी, मतलब बैटरी 3 सेल की है। तो देखो यहां से यह पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, हम भी यहाँ पे 3 सेल ड्रॉ करेंगे और इस बैटरी की कैपेबिलिटी कितनी होगी, तो 6 वोल्ट की। बैटरी की कैपेबिलिटी 6 वोल्ट की हो जाएगी क्योंकि इसमें 3 सेल कंसिस्ट है, प्रत्येक सेल की कैपेबिलिटी 2 वोल्ट है, तो टोटल कैपेबिलिटी बैटरी की 6 वोल्ट होगी। यह आपका डायग्राम हो गया। अब कहता है सेकंड क्वेश्चन में कि सर्किट को फिर से रीड्रॉ कीजिए और एमीटर को पुट करना है ना, करंट मेजर करने के लिए, और 12 ओम के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है। देखो वोल्ट मीटर को 12 ओम के क्रॉस लगा लिए, ठीक है। एमीटर को पुट कर दो कहीं भी, यहीं पे कर लो क्योंकि एमीटर तो सीरीज कनेक्शन में जुड़ा जाता है ना जी। देखो अब यहाँ पे हम इस सर्किट को फिर से क्या किए, मॉडिफाई कर लिए। हम एक एमीटर पुट कर दिए और हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर पुट किए हैं 12 ओम के क्रॉस। अब हमको क्या करना है ना, हमको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसकी रीडिंग क्या होगी वो हमको देखना है। तो देखो एमीटर की रीडिंग के लिए देखो टोटल रेसिस्टेंस निकाल लो पहले, तो कितना होगा 12 प्लस 8 प्लस 5 तो 25। करंट निकाल लो V/I, तो V 6 वोल्ट, R हो गया 25 ओम,
तो यह करंट आपको जितना होगा 6/25 एम्पियर। अब देखो इसका वोल्टेज निकालना है ना, वोल्टेज जो होगा तो 12 ओम के क्रॉस होगा। तो यह देखो 5, 8, 12 ओम रेसिस्टर्स ऑल आर सीरीज, तो करंट तो कॉमन होगा, यह 6/25 ओम इस 5 ओम से भी, 6/25 ओम 8 ओम से भी, और 6/25 ओम 12 ओम से भी होगा। तो V का रीडिंग कितना होगा, तो V इक्वल टू आई आर, तो I का वैल्यू देखो 6/25 इंटू 12 तो कितना होगा 72/25 वोल्ट। यह रीडिंग हो जाएगा किसका, वोल्ट मीटर का, ठीक है ना, यह वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको मिल जाएगी। चलिए तो यह आपका यह भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं 216 पे। देखिए 216 पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। देखिए इसमें कहता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस करना है जब यह पैरेलल में हो, ठीक है ना। तो पहला में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आरपी फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ना R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, 1 इंटू 10⁶, 1 प्लस 10⁶। तो देखो यह 10⁶ और यह नीचे कितना होगा, इतना होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इतना ओम आपका हो जाएगा। अब देखो इसमें 1 ओम 10⁻³ ओम एंड 10⁻6 ओम, इसमें 3 रेसिस्टर है। इसमें पैरेलल में जाओ, वन बाई 10⁻², 1/10⁻², ठीक है ना। अब देखो इसका टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 10⁻6, ऊपर में देखो 10⁻³ और ऊपर में देखो 10⁻², ठीक है ना। 10⁻4 होगा ना यहाँ, और यहाँ आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 10⁻6 हो गया, 10⁻4 हो गया, 10⁻3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको 10⁻3 इसमें कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा 10⁻3 प्लस 10⁻1 प्लस 1 बाई 10⁻3 6। नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लैंप है 100 वाट का, ठीक है ना। देखो रेसिस्टेंस लैंप का है 100 ओम, रेसिस्टेंस टोस्टर का है 50 ओम, और रेसिस्टेंस वाटर फिल्टर का है 500 ओम। यह 220 वोल्ट से पैरेलल में जुड़ा है। अब कहता है व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेकन एज मच एज करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेज। नहीं, अगर हम उसी सोर्स से इसको जोड़े, है ना, मतलब अब देखो इसमें करंट निकाल लो, पहले आरपी कर लीजिएगा आप, तो 100 प्लस 50 प्लस 500, नहीं ऐसे करके आप आरपी करके निकाल लीजिएगा रेसिस्टेंस, तो मतलब 500 एलसीएम हो गया। तो 5 प्लस 10 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, आप देखो यहां से 16/500, ठीक है ना। तो आरपी कितना हो जाएगा यहाँ से 500/16 ओम। तो करंट निकाल लो V बटा R, तो V का वैल्यू कितना होगा 220, ये हो जाएगा 500/60 ओम, नहीं 220 है ना, 220 गुना 16/500, देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ देखो 8, 25 बार, फिर 25 से तो कटेगा नहीं फिर, तो देखो 176/25 एम्पियर यह करंट हुआ। अब देखो यहाँ पे यह कह रहा है ना
कि व्हाट इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेकन एज मच एज करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। ना रेसिस्टेंस निकालना इसी सोर्स से अगर हम जोड़ेंगे तो देखो रेसिस्टेंस क्या होगा आयरन का, है ना। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है यह, इसको हम उसी सोर्स से जोड़ दें और ये उतना ही करंट ले जितना यह तीनों लेता है, तो रेसिस्टेंस वही से निकाल लेंगे V/I से, फिर उतना ही रेसिस्टेंस आ जाएगा इसका भी, ठीक है ना, उतना ही रेसिस्टेंस इसका भी आएगा। और करंट तो सेम रहेगा 176/25, क्योंकि जितना करंट ये तीनों लेता है उतना करंट ये आयरन भी लेता है, तो करंट सेम होगा। और उसी सोर्स से जोड़ेंगे तो यहाँ सोर्स 220 वोल्ट है तो यहाँ भी 220 वोल्ट, तो रेसिस्टेंस V/I से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पैरेलल के क्या एडवांटेज है सीरीज में, ठीक है ना। पेज 216 के है, पैरेलल का एडवांटेज सीरीज में बताना है। तो देखो पैरेलल के डिफरेंट एडवांटेज है। पैरेलल सर्किट में अगर एक अप्लायंस वर्क नहीं करता है तो इससे दूसरा पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, दूसरा अप्लायंस वर्क करते रहेगा, ओके, है ना। नेक्स्ट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि वह अपने नीड के अकॉर्डिंग, कोई भी अप्लायंस अपने नीड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है। पैरेलल सर्किट जो है ना, पैरेलल सर्किट है ना, उसमें क्या होता है ना, रेसिस्टेंस ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, सीरीज में रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि पैरेलल में आप जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये सब पैरेलल के एडवांटेज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो 3 रेसिस्टर है 2, 3, 6 ओम के, और इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि टोटल 4 ओम और 1 ओम आए। 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 रेसिस्टर्स है, देखो 1, 2, 3, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है। टोटल रेसिस्टेंस 4 और 1 लाना है, तो फॉर 4 ओम के लिए क्या हो जाएगा, देखो 4 ओम के लिए हो जाएगा, इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से कनेक्ट करेंगे। और 1 ओम के लिए देखो तीनों को पैरेलल में ले जाएंगे, ठीक है। देखो यह 1 ओम का हो गया, ठीक है ना, और देखो यह 2 ओम, यह 3 ओम और यह क्या हो जाएगा 6 ओम, ठीक है ना। तो देखो ये आपका 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम रेसिस्टर्स के लिए दोनों को पैरेलल में 3 6 को और इसके साथ 2 ओम सीरीज में, और यहाँ 1 ओम अगर लाना है तो तीनों को पैरेलल में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ रेसिस्टर दिया हुआ है 4, 8, 12, 24, ठीक है ना। अब इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट रेसिस्टर आपको पता करना है 5 में। देखो इसमें R1 है 4, R2 8, R3 12 और R4 कितना है तो 24। तो आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस सीरीज में आता है, याद रखिएगा। अगर आपको कहे कि इसमें कुछ रेसिस्टर्स है तो इनका मैक्सिमम रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, तो इसके लिए उनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और मिनिमम के लिए उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो देखो तो कितना हो जाएगा ना, 4, 8, 12, 12, 24, 24, 48। सीरीज में इसको कनेक्ट कर दो, 8 + 12 + 24 तो 48 हो जाएगा। पैरेलल में मिनिमम हो जाएगा, तो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, इस तरह करके आप पैरेलल में भी फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका ये भी फिनिश हो गया इस चैप्टर का भी। चलिए अब हम आपको 218 पेज नंबर में लेके आते हैं। देखो पेज 218 पेज नंबर है। इसमें कहता है व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाई द हीटिंग एलिमेंट ग्लो, है ना। इलेक्ट्रिक हीटर का कोड ग्लो नहीं होता है लेकिन उसके एलिमेंट ग्लो हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक हीटर में जो कोड होता है ना, कोड, ठीक है ना, वह ग्लो नहीं होते हैं क्योंकि वह मेटालिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना।
वह जो है कोड जो होते हैं वह मेटालिक एलिमेंट होते हैं, है ना, जबकि उसके जो एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट का मतलब होता है फंक्शनल पार्ट, नहीं, एलिमेंट का मतलब यह नहीं है कि कोई कॉपर है या एल्युमिनियम है, यह सब नहीं होता है। एलिमेंट का मतलब होता है ना फंक्शनल पार्ट, ठीक है ना। तो फंक्शनल पार्ट जो होता है, ठीक है ना, वह क्या होता है ना, उसका अलग पार्ट होता है, ठीक है ना। फंक्शनल पार्ट जो है वह ग्लो होके एक हीट जनरेट करता है जिससे हम डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो उसका जो फंक्शनल पार्ट होता है वह किस चीज का बना होता है ना, एलवाई का बना होता है, उसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है इसलिए वह ग्लो कर जाता है, जबकि कोर एलिमेंट का होता है और इसलिए वह ग्लो नहीं कर पाता है उसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। देखिए नेक्स्ट है हीट जनरेट फाइंड करना है सेकेंड क्वेश्चन में। इसमें देखो 96,000 कूलम्ब चार्ज जो है 1 घंटे में 1 आवर में यह यूज होता है और 50 वोल्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो आई निकाल लो, आई बराबर क्यू बाई टी और टाइम 3600 सेकेंड है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 960 बटा 36 एम्पियर या करेंट हो गया। और हीट निकाल लीजिए वीआईटी से, ठीक है ना, हीट देखो वीआईटी से निकाल लो, ठीक है ना, इतना जूल आपका हीट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेसिस्टेंस 20 ओम है और यह 5 एम्पियर का करंट लेता है, ठीक है ना। हीट डेवलप्ड आपको निकालना है 30 सेकेंड में, ठीक है ना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला I2RT का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे I2RT फॉर्मूला का यूज करके हम हीट जनरेट जो होगा सो निकालेंगे। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो यह 220 पेज नंबर है, ठीक है ना। इसमें कहता है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एनर्जी डिलीवर्ड बाय करंट, रेट आपको फाइंड करना है, रेट में टाइम से डिवाइड होता है। तो एनर्जी डिलीवर्ड का रेट कहने का मतलब क्या होगा, एनर्जी डिलीवर्ड का रेट कहने का मतलब एनर्जी डिलीवर्ड बटा टाइम। तो एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के, तो वर्क बाई टाइम, तो वर्क बाई टाइम पावर हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा पावर, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक मोटर 5 एम्पियर करंट लेता है 220 वोल्ट से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पावर निकालना है 2 घंटे में ना, पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो पावर के लिए वी आई 220/5 इंटू 5 इतना वाट हो गया। अब एनर्जी निकाल दो, एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1100 वाट इंटू 2 आवर, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट में आ जाएगा। ओके 1000 से डिवाइड करने से तो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 11/10 इंटू 2। ओके तो आपका हो जाएगा 22/10, तो क्या हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर, यही एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। 2.2 किलोवाट आवर विल बी द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द 2 आवर बाय द मोटर ऑफ 220 वोल्ट एंड 5 एम्पियर करंट। तो देखो इस तरह से हमने सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके